पिछले एपिसोड में हमें पता चला है कि मॉन्स्टर जिसको भी मारता है उसका कोई ना कोई बॉडी पार्ट साथ ले जाता है अपने। वेडनेसडे मॉन्स्टर का पता लगाते हुए ज़ेवियर की आर्ट गैलरी पहुंचती है जहां उसने बेशुमार स्केचेस किए हुए होते हैं मॉन्स्टर के। इसीलिए वो ज़ेवियर पे शक करती है कि वही मॉन्स्टर है, मगर वो इनकार कर देता है कि मुझे इसके विजन्स आते हैं, इसीलिए मैं इसको पेंट करता हूँ। वेडनेसडे और यूजीन मॉन्स्टर के गार में जाते हैं जहाँ से वेडनेसडे को मॉन्स्टर का नाखून मिलता है। वेडनेसडे उस नाखून को और ज़ेवियर के इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा दोनों जाके शेरिफ को दे देती है ताकि उनका डीएनए सैंपल मैच किया जाए। उसके बाद हमने देखा कि यूजीन अकेले जंगल में चला जाता है मॉन्स्टर का सुराग लगाने, और मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है। 5वें एपिसोड के पहले ही सीन में वेडनेसडे अपने बाप की क्रिमिनल फाइल लेके खड़ी होती है। वो सोचती है कि हम अपने माँ बाप को कितना ही जानते हैं। अब मेरा बाप, जो मुझे लगता था एक खुली किताब है, जब वो स्टूडेंट था तो उस पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा है और मुझे जानना है कि ऐसा क्या हुआ था उस रात। और फिर अगले ही सीन में हम 32 साल पहले की उस रात में चले जाते हैं जब वो कत्ल हुआ था। जब मिस वीम्स अपने स्कूल में बरसती बारिश में दाखिल होती हैं तो बिल्कुल आगे उनके एक लाश आगे गिरती है। ऊपर देखने पर उन्हें गुमैज़ एडम्स खून से भरी हुई तलवार लेके खड़े नजर आते हैं। और फिर अगले सीन में शेरिफ मिस वीम्स से पूछताछ कर रहे होते हैं और वो कहती हैं कि मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि ये दोनों आदमी मोर्टिशिया के पीछे लड़ रहे थे। और फिर गुमैज़ एडम्स को पुलिस पकड़ के ले जाती है। 2022 में वापस लाते हुए दिखाते हैं कि नेवरमोर अकेडमी में पेरेंट्स वीकेंड है जिसमें पूरी एडम्स फैमिली पहुंच चुकी है। यहाँ अंदर आते ही प्रिंसिपल वीम्स बहुत ही अच्छे तरीके से सबका इस्तकबाल करती हैं। वेडनेसडे जब अपने पेरेंट्स से मिलती है तो हाल अहवाल के बाद वो लोग उससे गुजरते दिनों का पूछते हैं। वो कहती है कि जब से आप लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़ के गए हैं, यहाँ पर मेरे पर कातलाना हमला भी हुआ है, मुझे डराया भी गया है और मुझे शिकार भी बनाने की कोशिश की गई है। जिस पर गुमैज़ एडम्स खुश होकर कहते हैं कि हमें इसीलिए तो नेवरमोर से इतनी मोहब्बत है। दूसरी तरफ जब एनीड अपने पेरेंट्स से मिलती है तो उसकी माँ उसे देखते ही कहती है कि क्या तुम अपर लिप्स वैक्स नहीं करती, तुम अपना ख्याल नहीं रखती, तुम गोश्त खाती हो या नहीं खाती, तुम्हारा रंग इतना पीला क्यों लग रहा है। पेट्रिशा और ज़ेवियर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि दोनों के ही घर से कोई नहीं आया, मगर फिर वहाँ पे पेट्रिशा की मदर आ जाती हैं। अगले ही सीन में पूरी एडम्स फैमिली प्रिंसिपल वीम्स के ऑफिस में बैठी होती है पुराने दिनों को याद करते हुए। प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे के पेरेंट्स से कहती हैं कि आपको वेडनेसडे की साइकियाट्रिस्ट से एक फैमिली सेशन ज़रूर लेना चाहिए, जिस पर गुमैज़ एडम्स कहते हैं ज़रूर, हम ज़रूर जाएंगे। और फिर पूरी एडम्स फैमिली वेडनेसडे की काउंसलर के ऑफिस में पहुंच जाती है, जिसमें पहले पहले उनका सवाल होता है कि आप लोगों को वेडनेसडे के बगैर कैसा लग रहा है, जिस पर तीनों ही अफसोस का इजहार करते हैं। उसके फ़ौरन बाद वेडनेसडे बेसब्री से खड़ी हो जाती है और पूछती है कि आप लोग मुझसे कैसे झूठ बोल सकते हैं इतना बड़ा, कौन था गैरेट गेट्स और मेरे बाप के ऊपर उसके कत्ल का इल्ज़ाम क्यों लगा। जिस पर मोर्टिशिया गुस्सा हो जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि सालों पहले जो बात हुई थी वो ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा बाप मासूम है और उस पर ये इल्ज़ाम अब नहीं है। मगर वो कहती है कि शेरिफ इस बात को नहीं मानते। जिस पर मोर्टिशिया कहती हैं कि मैं उस चीज़ को अब डिस्कस नहीं करना चाहती। वेडनेसडे कहती है ठीक है, अगर आप डिस्कस नहीं करना चाहती तो मैं ये सच का पता खुद लगा लूँगी। यहाँ पेट्रिशा की माँ उससे कह रही होती है कि तुम घर आ जाओ वापस, हम एक नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, मगर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ मुझे कोई अपनायत महसूस नहीं होती। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें आना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी और मेरी दोस्तों की साइलेंट पावर्स कम हो रही हैं, जिसमें तुम्हें हमें हेल्प करनी है, और अगर तुम नहीं आई तो मैं यहाँ सबको बता दूंगी कि तुम अमीरी का झूठ बोल रही हो यहाँ सबसे। अगले सीन में दिखाते हैं कि वेडनेसडे यूजीन से मिलने जाती है जो अभी तक कोमा में है। वो यूजीन से चंद बातें करती है और कहती है कि मैं और तुम्हारी मक्खियाँ तुम्हें बहुत मिस करें। उसके बाद दिखाते हैं कि जेरिको मेडिकल सेंटर के डॉक्टर अपने आप को गोली मार के ख़त्म कर देते हैं और एक सुसाइडल नोट लिख के जाते हैं जिसमें लिखा होता है कि 32 साल पहले जैरेड गेट्स के केस में खूनी को बचाने के लिए मैंने गलत रिपोर्ट बनाई थी, इसीलिए मुझे उस वक्त का पछतावा अभी तक तंग कर रहा है और मैं अपने आप को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अगले सीन में जब वेडनेसडे जोसेफ क्रैकस्टोन के पिघले हुए मुजस्मे को देख रही होती है तो उसे दूर से उसकी माँ कब्रिस्तान में जाती हुई दिखाई देती है। पीछा करने पर वो देखती है कि वो जैरेड गेट्स की कब्र पे गई है एक फूल लेकर, लेकिन पत्तियाँ उसकी कहीं और फेंक देती है और उसकी कब्र पर सिर्फ डंडी रख देती है। इधर शेरिफ सुसाइडल नोट पढ़ के डॉक्टर का सीधा नेवरमोर अकेडमी में गुमैज़ एडम्स को अरेस्ट करने आ जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं कि वेडनेसडे अपने बाप से पुलिस स्टेशन मिलने जाती है थिंग के साथ और उनसे पूछती है कि मुझे सच्चाई का बताएं, आखिर कहानी क्या थी पूरी। गुमैज़ एडम्स कहने लगे कि तुम्हारी माँ की हमदर्दी को जैरेड गेट्स मोहब्बत का नाम दे चुका था। वो समझता था कि वो भी उससे मोहब्बत करती है, मगर ये सिर्फ एकतरफा मोहब्बत थी। उस रात जब कत्ल हुआ जैरेड के सर पे खून सवार था। उसने मुझे और तुम्हारी माँ को जब इकट्ठे देखा तो वो मुझसे लड़ने पहुँच गया तलवार लेके। उसने मुझे बहुत मारा। इस लड़ाई में तलवार नीचे गिर गई। कुछ देर बाद जब मैंने वो तलवार उठाई तो उसी वक्त वो मेरे ऊपर हमला करने पहुँच गया और तलवार उसके पेट में घुस गई। मैंने तलवार निकाली घबरा कर और वो बिल्डिंग से नीचे गिर गया और उसी वक्त वीम्स ने उसे देख लिया। कहता है कि जैरेड ने तुम्हारी माँ को कई दफ़ा परेशान किया था, हमने पुलिस को भी बताया था, मगर उन्होंने हमारी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि उसके माँ बाप बहुत ही अमीर तरीन फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। उसका बाप वैसे भी आउटकास्ट से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वेडनेसडे को अच्छा लगा कि उसके बाप ने सब सच सच बता दिया, मगर फिर उसके बात करने का तरीका, उसकी मूँछों को ताव देने का तरीका, उसकी आँख मारने का तरीका, वेडनेसडे सब कुछ जानती थी। वहाँ से उठ के सीधा वेडनेसडे शेरिफ के ऑफिस जाती है। वो शेरिफ से कहती है कि मेरे बाप ने गैरेट का कत्ल नहीं किया। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने खुद कन्फेशन साइन किया है
वो कहती है कि आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। डॉक्टर अपने आप को उसी वीकेंड पे कत्ल करता है और वो भी एक 32 साल पुराने केस पे, जिस वीकेंड आपका प्राइम सस्पेक्ट यानी मेरा बाप इस शहर में आ रहा था। वो कहती है कि मेरी इन्वेस्टिगेशन में कोई खलल डालना चाहता है और मुझे इसीलिए गुमराह किया जा रहा है। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, दुनिया तुम्हारी गिर्द नहीं घूमती, जो तुमने डीएनए टेस्ट दिया था वो मैच भी नहीं किया। वो कहती है कि यूजीन को जिसने जख्मी किया उसी ने ही मर्डर किया है डॉक्टर का। शारिफ कहते हैं कि बदकिस्मती से सीसीटीवी कैमरे के ऊपर किसी ने ब्लैक बबल गम लगाई हुई है, तुम कहती हो तो उसका भी मैं डीएनए टेस्ट करवा देता हूँ। शारिफ वेडनेसडे को बताते हैं कि गैरेट की माँ ने अपने आप को फांसी देके मार डाला, बाप ने शराब पीते पीते अपने आप को ख़त्म कर दिया और बहन को दूसरे मुल्क भेजा जा रहा था और वहाँ पे वो डूब के मर गई। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एनीद की माँ उसे ब्रोशर्स देती है समर कैंप्स के, जो समर कैंप्स बेसिकली वेयरवुल्व्स के लिए होते हैं, जिसमें लोग जाके प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो वेयरवुल्फ बन सकें, जिस पर एनीद बहुत गमज़दा होती है और वो अपनी माँ को कहती है कि मैं जैसी हूँ आप वैसे ही मुझे कबूल क्यों नहीं कर लेती, और वहाँ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि वेडनेसडे अपने भाई के पास आके बैठती है और उसे तसल्ली देती है। उसकी माँ को पूछती है तो वो उसे कहता है कि वो कुछ देर अकेली रहना चाहती थी। वेडनेसडे उसी खुफिया लाइब्रेरी में जाती है जहाँ उसकी माँ मौजूद होती है। वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि आप सच सच बताएं, मेरे बाप ने कत्ल नहीं किया है ना। मोर्टिशिया कहती हैं हाँ, तुम्हारे बाप ने कत्ल नहीं किया। उस रात जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पहुँची ऊपर, तब गैरेट तुम्हारे बाप को बहुत ज़्यादा मार रहा था और वो अपनी जान बचाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहा था। तभी मैंने गिरी हुई तलवार देखी और जैसे ही उसे उठाया वो मेरी तरफ हमला करने पहुँच गया। उसका चेहरा बहुत ही खौफज़दा कर देने वाला था, उसकी आंखें फट रही थी गुस्से से, यहाँ तक कि उसके मुँह से झाग निकल रही थी। गैरेट के पेट में जैसे ही मुझसे तलवार खुबी, वो पीछे को होता होता बिल्डिंग से नीचे गिर गया। यहाँ मैं परेशान खड़ी थी, तुम्हारे बाप ने मेरे हाथ से तलवार ले ली और मुझे कहा कि तुम अपने कमरे में चली जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो और किसी को मत बताना कि तुम यहाँ थी। वेडनेसडे अपनी माँ को कहती है जो शक्ल के तासुरात गैरेट गेट्स के आप बता रही हैं वो किसी इंसान के इमोशंस नहीं हो सकते, वो कुछ और है और हमें ये तभी पता चल सकता है जब हम कब्र खोदेंगे उसकी। वो दोनों कब्र खोद रहे होते हैं। मोर्टिशिया तो साइड पे खड़ी होती हैं क्योंकि उसका मैनिक्योर ख़राब हो रहा होता है। वेडनेसडे ही कब्र खोदती है। और फिर क्या था, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर आ जाती हैं और इन दोनों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देती हैं। जेल में पहुँच के वेडनेसडे अपने माँ बाप को रुमाल में लिपटी हुई गैरेट गेट्स की उंगली दिखाती है जो उसने कब्र से चुराई होती है। वो कहती है कि ये पर्पल रंग की हुई है जो कभी भी नॉर्मल नहीं है, ये इसी वजह से है क्योंकि ये जहर से भरी हुई है। और फिर वेडनेसडे का उस उंगली पे हाथ लग जाता है जिससे उसे विजन आना शुरू हो जाता है। वो देखती है कि उस रात गैरेट गेट्स का बाप उसे गाड़ी में जहर की शीशी देता है और कहता है कि जाके उन सारे आउटकास्ट को ख़त्म कर दो। मगर जब वो स्कूल पहुंचता है तो यहाँ पे मोर्टिशिया एडम्स और गोमेज एडम्स को इकट्ठे देख लेता है और उसका ध्यान बढ़ जाता है। वो गोमेज एडम्स से लड़ना शुरू हो जाता है और इस लड़ाई में वो एक दफ़ा पिलर से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी जेब में पड़ी शीशी टूट जाती है और वो जहर उसी के अंदर सरायत कर जाता है। इस बात से ये साबित होता है कि अगर गोमेज एडम्स या मोर्टिशिया एडम्स के हाथों कत्ल ना भी होता तो गैरेट गेट्स खुद ब खुद मर जाता उस जहर की वजह से। ये सारी बात मेयर को समझाने वेडनेसडे और उसकी माँ उसके पास पहुंच जाते हैं उसके ऑफिस में, मगर वहाँ जाके पता चलता है कि मेयर उसी वक्त से ही जानता था ये सब हकीकत, और मेयर उस वक्त शेरिफ था और ये बात उसने इसीलिए छुपाई थी क्योंकि वो शेरिफ से मेयर बनना चाहता था और गैरेट गेट्स का बाप अमीर तरीन ख़ानदानों में से एक था और वो उसे मेयर बनने में हेल्प कर सकता था, इसीलिए उन लोगों ने आपस में सौदा किया और इस बात को वहीं छुपा दिया। ये सारी बात वेडनेसडे और मोर्टिशिया एडम्स उसी के ऑफिस में समझ जाते हैं और फिर वो उसे धमकी देते हैं कि अगर तुमने गोमेज एडम्स को नहीं छोड़ा तो ये बात फिर बहुत आगे निकल जाएगी, इसीलिए वो गोमेज एडम्स को छुड़वा देता है। वापसी पर मोर्टिशिया एडम्स वेडनेसडे को कहती हैं कि हमारे दरमियान फासला ही सही मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो और मुझे अब पता चला है कि तुम्हें विजन्स आते हैं तो तुम अपना ज़रूर ख्याल रखना। दूसरी तरफ पैट्रिशिया अपनी माँ को कहती है कि आपको मेरा साल ख़त्म होने तक रुकना पड़ेगा, मैं फिर ही आऊँगी वहाँ पर और आप लोगों की मदद करके वापस आ जाऊँगी और फिर आप लोग मुझे तंग नहीं करेंगे। एनीद के माँ बाप भी उसे अलविदा करके वहाँ से चले जाते हैं। वेडनेसडे की माँ उसे जाते हुए अपनी पुरानी ईयर बुक देके जाती है जो उसने प्रिंसिपल वीन से एक दिन के लिए उधार ली थी। उसमें देख कर वेडनेसडे कुछ हैरान होती है और फिर सीधा प्रिंसिपल वीन्स के ऑफिस पहुंच जाती है। वेडनेसडे प्रिंसिपल वीन से कहती है कि मुझे मालूम था कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जब रोवन स्कूल आया था तो वो रोवन नहीं था, वो आप थी। आप अपने आप को लोगों की शक्लों में ढाल सकती हैं, आप ही ने उसका कत्ल छुपाया है, मगर ऐसा क्यों किया। प्रिंसिपल वीन्स कहती हैं कि तुम्हारी कहानी पे कोई यकीन नहीं करेगा। वो कहती है कि ठीक है, शेरिफ से बात करके देख लेती हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। वो वेडनेसडे से कहती हैं कि तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी क्योंकि रोवन के माँ बाप भी इसी बात पर रजामंद है। रोवन कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव कर रहा था और इसी वजह से अगर उसका कत्ल हुआ है तो उसे छुपाने में वो लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं और इस तरह से स्कूल का भी फ़ायदा होगा और रोवन के माँ बाप भी हर किस्म के झंझट से बचे रहेंगे। इसी दौरान बाहर से शोर की आवाज़ आती है। जब वो दोनों टेरेस में जाके देखती हैं तो बाहर लॉन में घास पर आग से लिखा होता है फायर विल रेन, जिसका मतलब है आग बरसेगी। यही 5वें एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।